वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं विंध्यक्रम की चट्टानें। भारत की भूगोल की सीरीज में हम लोग चट्टानों का निर्माण पढ़ रहे थे कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण है, उसी के क्रम में हम विंध्यक्रम की चट्टानों को लेके आए हैं। तो विंध्यक्रम की जो चट्टानें हैं वो हमारी कैसी चट्टानें होती हैं? ये कुड़प्पा के निक्षेपणों से प्राप्त यानी कि कुड़प्पा से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से होती है। और इसमें जीवाश्मों के प्रमाण भी मिलते हैं, समुद्रीय निक्षेपों के प्रमाण भी इसमें मिले हैं। दूसरी बात क्या हो जाती है, यह संरचना भवन निर्माण के पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध है। वो कौन से पत्थर हो जाते हैं कि लाल बलुआ पत्थर इसमें पाया जाता है। इनका जो क्षेत्र है वो पांच प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे इनका विस्तार है। राजस्थान के चित्तौड़ से लेके बिहार के सासाराम तक ये फैली हुई है, पहला ये। दूसरा हमारा सोन नदी घाटी में सोन नदी जो घाटी है, यानी कि सोन नदी जो है, हमने नदियां करी हैं तो सोन नदी जो है उसकी घाटी में ये सेमार श्रेणियों के नाम से प्रसिद्ध है। कोड़प्पा हमारी विंध्यक्रम की चट्टान है। और आंध्र प्रदेश में हमारे कुर्नूल श्रेणी, आंध्र प्रदेश में क्या है, कुर्नूल श्रेणी। भीमा नदी की घाटी आ जाएगी। और जोधपुर व चित्तौड़ में पलानी घाटी आ जाएगी। ठीक है, गोदावरी नदी और नर्मदा घाटी बेसिन में क्या है, इनका विस्तार है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं और ये किस लिए इतनी प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि भी इसमें पाए जाते हैं। और लाल बलुआ पत्थर जो इसकी इंपॉर्टेंस है, किसके लिए इंपॉर्टेंस है, लाल बलुआ पत्थर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भवन निर्माण के पत्थरों के लिए ये प्रसिद्ध है। पत्थर आदि भी पाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन जहाँ से बनता है वहां क्या है, सांची का स्तूप, लाल किला और जामा मस्जिद किसी क्रम की, यानी कि विंध्यक्रम की चट्टानों में क्या है, सांची का स्तूप, लाल किला और जामा मस्जिद। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सांची का स्तूप, जामा मस्जिद, लाल किला कौन सी क्रम की चट्टानों में इनका निर्माण है, यानी कि कैसी है, तो इनका क्या है, सांची का स्तूप, लाल किला और जामा मस्जिद। पन्ना एवं डोलकुंडा के लिए भी क्या है, पन्ना एवं गोलकुंडा के जो हीरे हैं वो भी इसी संरचना में पाए जाते हैं। तो ये हमारी विंध्यक्रम की चट्टानें हो गई हैं। और चट्टानों का जो क्रम होता है, उनका जो लगाने का क्रम होता है, आर्कियन, धारवाड़, कोड़प्पा, विंध्य, तो इनका जो क्रम है वो भी क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है। कितनी बार, बहुत बार पूछा जाता है कि चट्टानों को क्रम से लगाइए। तो जब आप क्रम से लगाएंगे, सबसे पहले आर्कियन, ये हमारा विंध्यक्रम की चट्टान, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा आर्कियन हो जाएगा। उसके बाद हमारी धारवाड़ हो जाएगी, फिर हमारी कोड़प्पा आएगी, फिर हमारी विंध्य आएगी, फिर हमारी गोंडवाना आएगी, फिर हमारी दक्कन ट्रैप आएगी, फिर हमारी टर्सरी आएगी। तो ये हमारा क्या होता है, चट्टानों का क्रम होता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे उस हिसाब से आपको एकदम क्रम से आपको चट्टानें बताई जा रही हैं। सबसे पहले मैंने आर्कियन बताई थी, फिर धारवाड़ बताई थी, फिर कोड़प्पा, और अब विंध्यन है। इसके बाद में हमारी कौन सी आएगी, गोंडवाना आएगी। ठीक है, गौर हमारी कौन सी चट्टानें आएंगी, हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टानें आएंगी। और उसके बाद में हमारी दक्कन ट्रैप, फिर टर्सरी आएगी। और इसी क्रम में आपसे क्रम पूछा जाएगा तो इसी क्रम में लगाई जाती है। पूछ लेते हैं कि धारवाड़ क्रम में जो धारवाड़ है या फिर सेमार श्रेणी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, कुर्नूल की श्रेणी कौन से क्रम की चट्टानों में है, कुर्नूल की श्रेणी में कौन से क्रम की चट्टानें आती हैं, क्वेश्चन आता है तो आप करोगे विंध्य क्रम की चट्टानें कुर्नूल, यानी कि कुर्नूल श्रेणी किसके क्रम की चट्टानों में आती है, विंध्य क्रम की चट्टानों में आती है। ठीक है, और अब पूछेंगे कि आंध्र, ये हो गया हमारा। अब सेमार श्रेणियां पूछ लेते हैं कि संसार श्रेणी कौन सी क्रम की चट्टानों में आएंगे, तो संसार श्रेणी में कौन सी क्रम की चट्टानों में संसार श्रेणी आती है, तो आपका आंसर क्या होगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे चट्टानों से पूछे जाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में फेब में भी हमारा एग्जाम आ रहा है। उसके बाद में हमारा ARO आ रहा है हमारा, उसके बाद में हमारा MPPCS आ रहा है। तो सारे एग्जाम हमारे आ रहे हैं, उसकी ही के क्रम में आपको ये चट्टानें डिक टू पॉइंट आपको दी गई है। अब हम कौन सी चट्टानें देखेंगे, हम लोग देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और बहुत ही चुटकियों में आप इन्हें याद कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड आइकन का बटन दबाइएगा, और कमेंट्स करके प्लीज आप लोग बताइए आपको कैसी लगी। क्या क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चट्टानों को क्रम से लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले हमारी आर्कियन आएगी, आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर हमारी कौन सी आएगी, कोडप्पा, फिर हमारी विंध्यन,
फिर हमारी क्या आएगी, गोंडवाना, फिर हमारी कौन सी आ जाएगी, दक्कन, दक्कन ट्रैप, उसके बाद हमारी कौन सी आएगी, टर्शियर, हमारी कौन सी आएगी, टर्शियरी। की चट्टानों के बाद में हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है और इसमें क्या क्या खास विशेषता है और जो है इनका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि गोंडवाना जो शब्द है वो हमें कहाँ से मिला है। तो गोंडवाना शब्द जो है वो एमपी के गौड़ राज्य से हमें प्राप्त हुआ है। गौड़ राज्य में ये सबसे ज्यादा मिलती है, वहीं से इसका नाम क्या पड़ा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पड़ा। उसके बाद में देखते हैं कि इनका निर्माण जो है ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जोरेसिक युग के बीच हुआ है। इनका जो निर्माण है ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर हमारा कहाँ तक हुआ है, जोरेसिक युग के बीच में हुआ है। जो मेरी सबसे पहले वाली वीडियो है चट्टानों का जो निर्माण है, उसमें मैंने जोरासिक से लेके अपने कार्बोनिफेरस है, हमारा इयोशीन है, मायोसीन है, ओल्गोसीन है, वो सारे युगों की और युगों के अंतर्गत आने वाली, यानी कि अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, एरा की, अप्रोच और पीरियड, वो उनकी चट्टानों की मैंने सबसे पहले वही वाली वीडियो बनाई थी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आप जाके देख सकते हैं। तो जो इनका निर्माण है वो ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जोरासिक युग के बीच में हुआ है और भारत में 98% तक जो कोयला है वो हमारा किसमें मिलता है, इसी वाली संरचना में। कौन सी संरचना में, गोंडवाना क्रम की संरचना में ही 98% तक जो कोयला है वो, भारत के अंदर जो कोयला है वो कहाँ मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसी क्रम की संरचना में पाया जाता है। अब इसका अगर हम विस्तार देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो इसके विस्तार की बात करते हैं कि भारत का इसका जो विस्तार है वो तालचेर, उड़ीसा, दामोदा एवं पंचेत श्रेणियां, महादेव, राजमहल, जबलपुर एवं उमरिया श्रेणियों में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी कौन सी क्रम की चट्टानें हो गई, ये हमारी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो गई। इनकी विशेषता क्या है कि 98% तक जो हमारा कोयला है वो इसी संरचना में प्राप्त होता है और इनका जो विकास है, इनका जो विस्तार हुआ है, यानी इनका जो निर्माण हुआ है ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर कहां तक हुआ है, जोरासिक युग के बीच में इनका विस्तार हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गोंडवाना नाम कहां से आया, एमपी के गौड़ राज्य से इसका नाम गोंडवाना पड़ा था। अब इसके बाद में हम कौन सी क्रम की चट्टानें देखेंगे, इसके बाद में हम लोग देखते हैं हमारी दक्कन ट्रैप की चट्टानें। दक्कन ट्रैप की चट्टानों की क्या विशेषता है, क्या खासियत है, इसमें हम लोग देखते हैं। क्या है कि मेसोजोइक युग के अंतिम काल में, यानी कि मेसोजोइक युग के अंतिम काल में क्रिटेशियस से लेकर इयोशीन काल तक माना जाता है। अब देखो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको अपनी चट्टानें कराई थी, तो मैंने कहां से स्टार्ट, मेसोजोइक कराया था, इयोशीन कराया था, मैंने आपको क्रिटेशियस युग, ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था, ताकि आपको कोई भी, अगर हम वीडियो बताते हैं तो क्या है, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको वही वाली वीडियो आपको एक बार फिर से देखनी है, ताकि आपको युग, एरा, अप्रोच में, यानी कि एरा, अप्रोच और पीरियड में कोई कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन हमेशा क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इयोशीन काल तक माना जाता है। अब इसका दक्कन ट्रैप ही नाम क्यों पड़ा, ट्रैप क्यों ही इसका, यानी कि दक्कन तो है और ट्रैप क्यों पड़ा, ये क्या बात है कि दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों का क्या है, निर्माण हुआ है। यानी कि दरारों के माध्यम से, आप मान लो हमारे यहाँ पे क्या, हमारा लावा बह रहा है, कहाँ, चट्टानों में, अब कहीं दरार आ गई तो वहां से जो लावा है वो हमारा ऊपर ही आएगा। तो क्या है, दरारों के माध्यम से लावा के उद्गार के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। मान लो कोई अंदर बह रहा है और वहां पे कहीं दरार आ रही है, यानी कि स्थल खंड में कहीं दरार है, वहां से जो चट्टान ऊपर, यानी कि लावा जो ऊपर आ रहा है, वहीं से क्या है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब क्या है, संरचना में बेसाल्ट एवं डोलोराइट चट्टानों से इनकी जो संरचना है उसमें कैसे वो पाए जाते हैं, बेसाल्ट एवं डोलो, यानी कि कैसे पाए जाते हैं, बेसाल्ट एवं डोलोराइट चट्टानों से है। अब इन चट्टानों के विखंडन से हमारी कौन सी मिट्टी मिलती है, दक्कन ट्रैप चट्टानों में क्या खासियत है कि दक्कन ट्रैप चट्टानों में काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुन मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी हमारे यहाँ किसके लिए फेमस है, हमारे यहाँ ऑब्वियसली कृषि के लिए हमारी काली मिट्टी बहुत फेमस होती है, क्योंकि कृषि का जो कार्य होता है वो काली मिट्टी में ही होता है। तो कहाँ के लिए, कपास की खेती के लिए। ठीक है, कपास, इनकी से कपासी मिट्टी या रेगुन मिट्टी। ठीक है, उत्तर। अब ये क्या है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, 10 ईयर के ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस आप उठा के देख सकते हैं, तो देखना कि दक्कन ट्रैप की चट्टानों में ये पॉइंट आपको मिलना ही मिलना है, और जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता ही होता है। उत्तर से पश्चिम में लावा की मोटाई सर्वाधिक,
ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम में लावा की मोटाई क्या है इसकी, सर्वाधिक होती है। पूरब, पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण की ओर मोटाई में कमी आती जाती है। यानी कि ये है हमारा पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण की ओर मोटाई में क्या आ जाती है, कमी आती जाती है। ये हमारी ये कैसे आता है, ऑप्शंस दे दिया जाता है आपको मिलान करने के लिए। तो ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों का एक पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हमारी कौन कौन सी चट्टान हो गई, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो गई, दक्कन ट्रैप की चट्टानें हो गई। अब हमारी लास्ट में कौन सी चट्टान रह रही है, टर्सरी क्रम की चट्टानें रह रही हैं। और जिससे कि हमारा भारत का भूगोल का जो चट्टानों का जो क्रम है, जो चट्टानों की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई। यानी कि हमारी 3 वीडियो में ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। उनकी चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें जो है उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ है, यानी कि इनका जो निर्माण हुआ है वो हमारा क्या किसमें हुआ है, हमारा इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ है। इस काल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, इस काल में हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इस संरचना का जो विस्तार है वो कश्मीर से लेकर असम तक है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं संरचना, यानी कि हमारी टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं, इन संरचनाओं का जो विस्तार है वो हमारा कहां से कहां तक है, कश्मीर से लेके हमारा कहां तक है, कश्मीर से लेके हमारा कहां तक है, कश्मीर से लेके हमारा असम तक इसका विस्तार है। इसके अलावा पूर्वी एवं पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्रों में यह संरचना छिटपुट रूप में पाई जाती है। ये क्या कह रहा है, इसके अलावा यानी कि पूर्वीय, ये हमारा क्या हो गया पूर्व, ये हमारा पश्चिम हो गया। तो पूर्वीय, ये पूर्वीय है ना, ये हमारा क्या हो गया पूर्वीय एवं पश्चिमी भारत के तटीय यानी कि तटीय क्षेत्रों में यह संरचना छिटपुट रूप में हमारी क्या होती है, ये संरचना हमारी छिटपुट रूप में क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, इयोसीन काल में रानीकोट एवं कीर्थर श्रेणीय चट्टानों का निर्माण हुआ। इयोसीन काल में, किसमें, इयोसीन काल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों जो मोस्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इयोसीन काल में रानीकोट एवं कीर्थर श्रेणी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ओल्गोसीन काल में नारी, गज एवं मुरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। कौन कौन सी है, नारी, गज और मुरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। हिमालय एवं गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के भी निक्षेप प्राप्त होते हैं। हिमालय एवं गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के भी निक्षेप इसी क्रम की संरचना में क्या होते हैं, चूना पत्थर के भी निक्षेप प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी क्या हो गए, ये हमारे चट्टान है, यानी कि आर्कियन, धारवाड़, विंध्य। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में चट्टानें हैं जिसमें धारवाड़, विंध्य, कुड़प्पा, आर्कियन, धारवाड़, विंध्य, कुड़प्पा, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी क्रम की चट्टानें आती हैं। और उन चट्टानों को आपको बता दिया गया है उसमें कौन से खनिज प्राप्त होते हैं, वहां पे कौन से खनिज से यानी कि कौन से क्रम की चट्टानों में किस संरचना का या किसका, जैसे कि सांची की स्तूप है, लाल किला है, जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये सब आपको बता दी गई है। तो आप, आई होप आप मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे।